युगानुयुग एक सा है। वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर, जैसा वो कल था वैसे आज है और वैसे ही आगे भी रहेगा। वो बदलने वाला ईश्वर नहीं है, वो युगानुयुग एक सा है। और वो हमसे इतना प्रेम करता है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को क्रूस पर दे दिया। जो दुख, जो पाप, जो गुनाह, जो श्राप हमारे जीवन में था, उस सब को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाए और क्रूस पर चढ़ गए। उस टाइम मेरे प्रिय, क्रूस की जो मृत्यु होती थी उसको शापित गिना जाता था, या दूसरे शब्दों में कहते शर्म की बात मानी जाती थी। लेकिन उतने शर्मनाक मौत को, उतने शापित मौत को प्रभु यीशु मसीह ने गले से लगा लिया, खुद उस पर चढ़ गए, लेकिन हमें और आपको उन्होंने क्या कर लिया? बचा लिया। आज भी वो हमसे उतना ही प्रेम करता है, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं होती। आप कौन हैं, कहां से हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, इस देश के हैं या दूसरे देश के हैं, बड़े समाज से आते हैं, छोटे समाज से आते हैं, हमारे प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखता। आप प्रभु के पास आते, कहते हे प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पापी पर दया कर, और वो दया करता है। हम उसके सामने कहते प्रभु मुझे ये समस्या है, हमारी समस्याओं से वो निजात देता है, छुटकारा देता है, क्योंकि वो आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है, आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है। और जब स्वर्ग जाने का समय आया तो प्रभु ने चेलों को बोला मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक क्षण के लिए भी नहीं। फिर उन्होंने पवित्र आत्मा हमें दिया, हमारा सहायक बना के, हमारी सहायता करने के लिए। और प्रभु यीशु कहता है जो प्रेम हमने तुमसे किया, अगर यूहन्ना 13:34 लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया हमने देखा। अब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या करो? एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब ये सवाल ये है कि हमारा प्रभु हमसे कितना प्रेम रखता है और हम दूसरों से कितना प्रेम रखते हैं, ये सोचने का विषय है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया। प्रभु यीशु हमसे इतना प्रेम रखा कि खुद को क्रूस पर दे दिया, हमारे लिए सब कुछ को उन्होंने पूरा कर दिया। क्रूस पर उन्होंने बोला पूरा हुआ सब कुछ। हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं? थोड़ा बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, हम प्रार्थना में नहीं आते, यही हमारा प्रेम है। किसी ने उल्टा बोल दिया, हम उसे जय मसीह तक नहीं बोलते, सलाम नहीं बोलते, नमस्कार नहीं बोलते, क्या यही प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम देख लीजिए, हर दिन हम गलती करते हैं, हर दिन क्षमा मांगते हैं, हर दिन वो हमें क्षमा करता है। ये जानते हुए कि आज हमसे क्षमा मांग रहा है, कल फिर वही गलती करना है, फिर भी वो हमें क्षमा करता है, फिर भी हमें क्षमा करता है। हम उस परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो ये जानते थे कि कौन मुझे पकड़वाएगा, तब भी कभी प्रेम में उन्होंने कमी नहीं करी। ये औसम उनका कैरेक्टर है, औसम स्वभाव है। अगर हमें पता हो कि ये हमारा दुश्मन है, कुछ दिनों हमें ये मरवाने में हमारे शत्रु को सहायता करेगा, तो क्या हम उसके साथ रहना पसंद करेंगे? उससे बातचीत करना पसंद करेंगे? उसके लिए प्रार्थना करना पसंद करेंगे प्रभु तुझे आशीष दे? नहीं। लेकिन प्रभु उसे मित्र कहता है, प्रभु उसे मित्र कहता है। वचन लिखा जब शैतान समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास जाता हूं और परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर आगे की काम को करता। सो प्रभु यीशु जानते थे। एक जगह अपने चेलों को कहते हैं कि तुझ में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, तुझ में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। और जब प्रभु भोज दे रहे थे
सब खाना खा रहे थे फसह के त्योहार में, तो उन्होंने उसको दिया रोटी जूस में डुबा के, बोला जो तू करना चाहता है कर। चेले जानते थे कि शायद चेलों को लगा कुछ सामान खरीदने के लिए बोला। और जब वो लौट के आता है तो यीशु मसीह को चूमता है ना, वो उसका साइन था याजक महायाजक को बताने के लिए कि मैं जिसको चूम लूं वही गुरु है, उसे पकड़ लेना। दूर से इशारा करके नहीं बताया वो गुरु है, शायद उसमें गड़बड़ा जाता, इसलिए जिसको मैं चूम लूं। और वो जाके प्रभु को चूमा, प्रभु ने कहा क्या तू चूमा लेके मुझे पकड़वाता है? कितनी कमाल की बात है। प्रभु ने प्रेम में उसके भी प्रति कोई कमी नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय, हमारा प्रभु जानता है कि सारा अधिकार उनके हाथ में है। जब वो मरे हुए से जी उठे, 40 दिन तक चेलों के साथ दिखाए रहे, और लास्ट में जब फिर स्वर्ग को जाने लगे तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे। बहुत सारे अधिकार की बात अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे अधिकार है जो प्रभु ने हमें दिया है। शत्रु के सारी सामर्थ्य के ऊपर, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है ना, अगर कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी तेरी कुछ हानि नहीं होगी, ऐसी बहुत सारे अधिकार। फिर जो स्वर्ग के हैं, प्रधानता है, सारी शक्तियां, उस सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, और फिर वो सारे अधिकार उन्होंने कलीसिया को दिए। सो हमारे प्रभु के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार उनके पास है, और उनके अधिकार से ही आज हम प्रार्थना करते हैं तो दुष्टात्मा भागते, प्रार्थना करते हैं तो रोगी चंगे होते हैं, प्रार्थना करते हैं तो समस्या का समाधान निकलता है, और प्रार्थना करते हैं तो जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आती है, सारी परिस्थितियों से परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है। और वो इसलिए कि सब रुकावट के ऊपर अधिकार रखने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया। सो हमारा प्रभु एक अच्छा प्रेम करने वाला प्रभु है, हर परिस्थिति में हमसे प्रेम रखता है। मैं आपको बताऊं, जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं ना, तब भी वो हमसे प्रेम करता है। जब हम उसकी नहीं सुनते ना, तब भी वो हमसे प्रेम करता है। तो सोचिए, जब हम उसके आज्ञा के अनुसार चलें तो हमसे वो कितना प्रेम करेगा। उसका प्रेम अगम्य है, अद्भुत है, अद्वितीय है। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने एक अच्छा प्रेम को दिखाया है। यहाँ पे एक अच्छे प्रेम को उन्होंने दिखाया है। अगर चौथे पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसका कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगे। हालेलुया। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या समौन यहूदा इस्करियोती के पैर प्रभु ने धोए या नहीं धोए? धोए। ये जानते हुए कि मुझे पकड़वाएगा, लेकिन तब भी प्रभु यीशु मसीह ने सब चेलों के पैर धोए ना, और सब चेलों में वो भी था। कितना नम्रता और दीनता का प्रभु ने एक उदाहरण दिया है। कितना प्रभु प्रेम करते हैं हमसे, और हमारे अंदर वो कितना प्रेम होना चाहिए, ये हमें समझने के लिए जरूरी है, हमें समझने की आवश्यकता है। यहां प्रभु एक दास का रूप धारण कर लिया। जो आउटर गाउन था, बाहर के कपड़े थे, वो उतार लिए, है ना, और ऊपर के कपड़े उतार लिए। एक दास का प्रतीक है। अगर पुराने समयों को पढ़ेंगे और कुछ ऐसे कल्चरल बातें जहां देखेंगे कि कमर से ऊपर दास लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, और प्रभु ने अपने आप को उस रूप में लेके आए। गुरु रहते हुए भी अपने चेलों के सामने एक दास का रूप धारण कर लिया। उनके पैर धोए और अंगोछे जो कमर में लपेट रखे थे उसी से उनके पैर को पोंछ रहे। पतरस के पास जब गए तो पतरस ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप गुरु हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे पैर कैसे धो सकते हैं? नहीं नहीं, आप मेरे पैर को हाथ मत लगाइए, मैं इस योग्य नहीं हूं। इस तरह से यीशु ने उसे कहा कि जो मैं करता हूं तो वह अभी उसे नहीं समझता, परंतु इसके बाद उसे समझेगा। पतरस ने कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। फिर यीशु उससे कहता कि यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ
तेरा कुछ भी साझा नहीं होगा। और साझे की बात आ गई ना, इंटीमेशन की बात आ गई, एक होने की बात आ गई। प्रभु का प्रेम देखिए, कितना अद्भुत रीति से प्रेम करते अपने चेलों। और बोला जो मैं कर रहा हूं तू अभी नहीं समझेगा, है ना, अभी तू नहीं समझेगा। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया। वचन में लिखा है कि तुम्हें एक सहायक मिलेगा जिसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा हूं वह सब तुझे स्मरण कराएगा। सारी बातें। पैर धोने के पीछे भी एक उद्देश्य है, जो आगे वो बोलते हैं कि जो नहा चुका है उसको फिर से नहाने की आवश्यकता नहीं है, पैर धोने की आवश्यकता। ये बात अगर आप देखेंगे, जैसे पहले, अब तो नहीं, लेकिन अगर जो गांव के रहने वाले हैं, गांव के साथ जैसे जाते थे, नदियों में नहा लेते थे या तालाब में नहाते थे, तो नहा के जब हम घर आते थे तो घर आकर के फिर हम दोबारा नहाते थे? दोबारा नहीं नहाते थे। क्या करते थे? पैर धोते थे, क्योंकि पैर में मिट्टी लग जाती थी, तो पैर को हम धोते थे, पूरा नहा चुके। सो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा हम सबको शुद्ध किया, पवित्र किया, हम सबको। लेकिन उसमें मन फिराव बहुत आवश्यक है, मन फिराव बहुत आवश्यक है। तीतुस के 3:5 में लिखा है कि उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर उसकी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। हम आज धर्मी अगर गिने जाते हैं तो हमारे अपने धर्म के कोई काम से नहीं हुआ, वरन परमेश्वर की दया की वजह से हुआ। एक बार हम भंडारा कर रहे थे और बच्चे सब बांटने में और सब सेवा में लगे हुए थे, और मैं एक साइड में खड़ा था, कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। तो एक महानुभाव मेरे पास आए और मेरे को बोला कि सर, आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा तो मैं भी कहता हूँ फर्क नहीं है। बोला नहीं, मैं धर्मी की बात करता हूँ। मैंने कहा कैसे? उन्होंने बोला कि आप भी भंडारा करते हैं ताकि परमेश्वर आपको धर्मी ठहराए, और हम भी भंडारा करते हैं ताकि ऊपर वाले हमें धर्मी ठहराए। मैंने कहा नहीं, फर्क है। आप भंडारा इसलिए करते हैं कि आपके भले काम को देख करके वो आपको धर्मी ठहराए, और हम भंडारा इसलिए करते हैं कि हम पहले से धर्मी हैं, इसलिए अपने उन गरीब भाइयों की सुधि लेते हैं। हम इसलिए उनके लिए खाना लेकर के आए हैं। हम इसलिए उनके लिए खाना लेकर नहीं आए कि वो खाना खाएंगे तो प्रभु मुझे धर्मी ठहराएंगे। ये सिस्टम नहीं है। चलो चुप हो गए। हमारा जो धर्मीपन है, हमारी जो धार्मिकता है, वो हमारे अपने कर्मों के अनुसार से नहीं है, और नहीं हमारे भले कामों की वजह से, वरन परमेश्वर ने हम पर दया किया, अपने इकलौते बेटे को दिया। और आज अगर परमेश्वर हमें और आपको देखता है ना, तो हमारे और आपके चरित्र को नहीं देखता, हमारे और आपके कर्मों को नहीं देखता, वरन हमें आप में वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखता है। और जब वो उसी देखता है, मनुष्य हमें धर्मी कहे या नहीं कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। ये हमारे लिए बड़ी बात है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने अपने महान सामर्थ्य के द्वारा, महान दया के द्वारा हम सबको धर्मी ठहराया, धर्मी ठहराया। वो प्रेम दिखाया परमेश्वर ने क्रूस पर अपने इकलौते पुत्र को देखकर। इसीलिए इब्रानियों के लेखक कहता है, आओ कहां हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। किसके समीप? परमेश्वर के समीप जाएं। हमें हमारे ऐसे कर्म नहीं, हमारे ऐसे कोई काम नहीं जिसके बदौलत हम परमेश्वर को कह सकते हैं पिता मैं धर्मी हूं, मैंने ये काम किया है।
लेकिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहा, उस लहू के एक एक बूंद से, एक एक बूंद के कतरे से हम और आप धर्मी गिने गए। हमारे जीवन से सारे श्राप, सारे पाप, सारे अधर्म के काम दूर किए गए उस यीशु के पवित्र, सामर्थ्य, निष्कलंक लहू के द्वारा। और आज हम धर्मी हैं, और इसीलिए आज हमें हियाव है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो पवित्र पवित्र और अति पवित्र है, हम पिता कह के बुलाते हैं। हम उसे पिता कह के बुलाते हैं। हम उसे परम पिता परमेश्वर नहीं कहते, हम उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी नहीं कहते, हम उसे पिता कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, क्योंकि हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया। उस सर्वशक्तिमान, सर्वसिद्ध, सनातन ईश्वर जो पवित्र पवित्र और अति पवित्र है, जिसके सामने हमारे पाप तक की गिनती भी नहीं हो सकती, उस पवित्र परमेश्वर को आज हम पिता कह के बुलाते हैं। और वो अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, जो क्रूस पर हमारे लिए और आपके लिए जान दिया। वो प्रेम उसने दिखाया, जो हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, बलवा किए थे, अपने रास्ता ले लिए थे, पाप में हम डूब गए थे, वहां से यीशु मसीह ने फिर से फेर कर हमें अपने पिता के पास लेकर के आए। राजा दाऊद कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हालेलुया। उस टाइम तो यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे। वो कहता है जूफा, जूफा जानते हैं, बाथरूम में लोग यूज करते हैं, शरीर को ऊपर रगड़ते हैं साबुन लगा के ताकि गोरे दिखे। काले लोग भी रगड़ते हैं ताकि गोरे दिखे, है ना? गोरे तो गोरे दिखते हैं, काले भी गोरे दिखे। वही दाऊद कहता है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं क्या हो जाऊंगा? पवित्र हो जाऊंगा, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हिम से भी अधिक, हिम बर्फ को बोला जाता है, सबसे ज्यादा सफेद बर्फ ही होता है, उससे भी अधिक श्वेत बनूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज वो लहू, जो सामर्थी लहू है, जो क्रूस पर बहा, आज वो लहू हमें शुद्ध करता है। आज वो लहू हमें पवित्र करता है। आज वो लहू हमें हिम से भी अधिक हमारे वस्त्रों को शुद्ध करता है, अर्थात हमारे जीवन से अधर्म को दूर करता है, हमारे जीवन से पाप को दूर करता है, हमारे जीवन से श्राप को दूर करता है, और हमें अपने पिता के योग्य बनाता है। हमें पिता के योग्य बनाता है। और ये सब इसलिए कि उस परमेश्वर ने हमसे बेहद प्रेम किया है। जो 9 पद है, जब प्रभु यीशु ने पतरस को बोला कि अगर मैं तेरा पांव ना धोऊं तो मेरे में तेरा कोई साझा नहीं है, तो सुनिए पतरस ने कितना मासूमियत से जवाब देता है कि हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हालेलुया। क्या हम इस तरह से प्रभु के सामने समर्पण के लिए तैयार हैं कि प्रभु, जब ऐसी बात है, आप में साझेदारी की बात है, आप में हक की बात है, आपको अपना समझने की बात है, तो प्रभु पैर ही क्यों, सिर और हाथ को भी धो दे। आज क्या हम प्रार्थना में प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, मैं दुनिया की सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपसे अलग नहीं रह सकता। क्या हम कहते हैं कि प्रभु, आपके प्रेम के बिना तो हमारी सांस ऐसे अटक जाती है जैसे बैटरी, मतलब घड़ी में से सेल निकाल दो और बंद पड़ जाती है, कुछ काम का नहीं होता। क्या हम उस प्रेम को समझ पाए कि आज अगर प्रभु में हमारी साझेदारी ना हो तो हमारी हार्ट बीट चल रही है, बंद हो गई। पतरस कहता है प्रभु, सिर्फ पैर ही नहीं बल्कि हाथ और सिर को भी क्या कर, धो दे। लेकिन कमाल की बात है, यहां जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि सब के सब शुद्ध। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने पैर धोए तो 12 चेलों के धोए, हाँ या ना? यहूदा इस्करियोती के भी धोए। ध्यान से सुनना मेरी बात। वचन अगर प्रभु ने सिखाए तो 12 को सिखाए, यहूदा इस्करियोती को भी सिखाए।
घुटने पर अगर प्रार्थना करना प्रभु ने सिखाए तो पतरस, याकूब, यूहन्ना, सोते थे यहूदा इस्करियोती तक सबको सिखाए ना। फिर वो शुद्ध क्यों नहीं है तुम में से एक? कारण क्या है कि 11 चेले ने तो मन फिरा लिया। 11 चेले ने तो संसार की मोह माया से अलग होकर परमेश्वर के सामने घुटना टेक दिया। लेकिन ये चेला यहूदा इस्करियोती है तो यीशु के साथ, भजन तो गा रहा है यीशु के साथ, प्रार्थना तो कर रहा है यीशु के साथ, संगति कर रहा है यीशु के साथ, सेवकाई कर रहा है यीशु के साथ, लेकिन मन लगा हुआ महायाजकों के साथ चांदी के सिक्के पर। मन नहीं फिरा है। मेरे प्रिय कान खोल के सुन लीजिए, अगर मन नहीं फिराया तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। अगर मन नहीं फिराया तो शुद्ध नहीं हो सकते। अगर मन नहीं फिराया तो प्रभु यीशु के साथ हमारा कोई साझेदारी नहीं है। सुसमाचार प्रचार का जो मेन शुरुआत है वो मन फिराओ। यीशु ने प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। पतरस ने प्रचार किया मन फिराओ स्वर्ग का राज्य नजदीक है। पौलुस ने प्रचार किया मन फिराओ। पुराने नियम में देखो, उठा करके मन फिराओ, बुरे कर्मों को छोड़ो, परमेश्वर की तरफ लौटो। सब कुछ आप कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, प्रभु से भजन गा रहे हैं, नाच कूद कर सब भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मन फिराने को राजी नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मन फिराना जरूरी है। मन फिराने का मतलब संसार में जो पकड़ है ना हमारा, तेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा, क्या है? हाँ, क्यों करता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बंदे जग में तेरा। ये है मन फिराना। जब हम पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु में समर्पित करते हैं, प्रभु में अपना साझेदारी दिखाते हैं, स्वर्ग के राज्य की ध्यान में रहता है। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। हमारा मन स्वर्ग के राज्य की तरफ लगा रहता है, परमेश्वर की तरफ लगा रहता है, या संसार की तरफ लगा रहता है। ये सब सोचिए। ये सब करने बाद प्रभु यीशु मसीह जब उनके पैर धो दिए थे, यहाँ लिखा है, जब धो चुका तो अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं, क्योंकि मैं तीसरी बात जो है वो ये है कि प्रभु हमें प्रेम सिखाता है, नम्रता दीनता सिखाता है, कैसे हम नम्र और दीन बने। यहाँ 14 पद को अच्छी तरह से आप एप्लीकेशन के तौर पर ले सकते हैं। वहां उन्होंने बोला, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। हालेलुया। मतलब लिखा कि मैं तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। स्पष्ट शब्दों में लिखा हो। लेकिन बड़े दुख की बात है, ये सिस्टम हमारे किसी चर्च में बहुत कम मिलता है। पैर धोने का सिस्टम है ना, बहुत कम मिलता है। बूट पहनने का सिस्टम जरूर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूसा को बोला परमेश्वर की पवित्र स्थान है, यहाँ अपने जूते उतार दो। लेकिन बूट पहनकर बहुत चर्चों में जाया जाता है। पैर धोने का सिस्टम है, लेकिन बहुत बहुत थोड़े चर्चेज हैं जिसमें ये सिस्टम है, नहीं है। हमें नम्र होना है, दीन होना है, एक दूसरे को ग्रहण करना है, तब जाकर हम प्रभु के नजदीकी में बढ़ सकते हैं। पतरस जब पहला पत्री लिखते हैं तो उसमें कहता है, हे नबियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। अधीनता जरूरी है।
अपने प्राचीनों के हमें क्या होने हैं, अधीन होने। परमेश्वर ने एक चरवाहा ठहराया, चरवाहे के अंदर फिर चरवाहे हैं, अगुए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाए। हमें अपने से सीनियर के अधीन रहना है, हमें सुनना है। भेड़ को देखा, भेड़ ना 1000 भी अगर रहेगा ना तो सब एक साथ चलता है। चरवाहे हमने एक बार देखा था, बहुत सारे भेड़ जा रहे थे, तो मैं खड़ा होकर देखने लगा कि ये इतने सारे भेड़ को 4 बंदे कैसे कंट्रोल करेंगे। ये इधर खुला जगह हुआ करता था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 8-10 साल पहले की। तो मैंने क्या देखा कि एक चरवाहा सबसे आगे चला गया, उसने सीटी बजाई और जितने भेड़ थे गए, मेरे को लगा 600-700 से कम नहीं होगा। उस सीटी सुनते ही सारे भेड़ क्या कर लिया, रास्ता पकड़ लिया। एक चला गया बीच में और 2 चला गया सबसे पीछे। बीच वाले के पास एक बड़ा सा डंडा था, वो जैसे कोई रुक जाए तो उसके पीठ पर हल्का सा वो ठोक दे, लंबा सा डंडा था और वो चलने लग जाए। और पीछे वाला जो 2 था वो क्या करा कि एक बच्चा था, वो नहीं चल रहा था, तो उसको उठा के उसने कंधे पर ले लिया और सब एक लाइन होकर के चल दिया। मैं सोचता हूं वहां अगर 10 बकरे रहते, बकरी रहती, तो क्या सब एक साथ चलते? संभालने में लग जाते। जितने हैं उससे ज्यादा संभालने वाला चाहिए। यही फर्क होता है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, ध्यान सुनिए, मैं आप में से किसी को नहीं बोल रहा, मैं एक बात बता रहा हूं। जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, वो प्रभु की सुनते हैं, अपने अगुओं की सुनते हैं, वचन की अधीनता में चलते हैं, जिसको भेड़ बोलते हैं। और कुछ होते हैं बकरे, जो मेमियाता जाते उछलता जाते और सुनता किसी की नहीं, चरवाहे की भी नहीं सुनता। तो प्लीज ऐसे ना बने। प्रभु के अच्छे बच्चे के समान अपने से बड़ों के, बुजुर्गों के अधीन में रहना, प्राचीनों के अधीन में रहना है ना, और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जीना। क्योंकि जो दीन है, जो नम्र है, दीन है, परमेश्वर उस पर दया करता है। लेकिन घमंडी का, अभिमानी का क्या करता है? सामना करता है ना। परमेश्वर वचन कहता है, तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा हो वह छोटे के समान, और जो प्रधान हो सेवक के समान बने। हालेलुया। जो बड़ा हो कैसे बने? छोटे के समान। और जो प्रधान हो कैसे रहे? सेवक के समान। ये परमेश्वर का स्ट्रक्चर है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको हमें छोटा बनना चाहिए, और अगर हमें प्रधान बनना है तो हमें सेवक बनना चाहिए। तभी परमेश्वर हमें बड़ा बनाएगा। संसार के जो नियम है वो नियम हमारे प्रभु के पास नहीं चलेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। हमें भी नम्र और दीन होकर अपने प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। हमें ये नहीं दिखाना कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। हमें नम्र होना है, दीन होना है, दूसरों की हमें सेवा करना है। लास्ट में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को। रिसीविंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वचन कहता है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुनता। जो मेरी नहीं सुनेगा मेरे भेजने वालों की भी नहीं सुनेगा। इसलिए हमें ग्रहण करना। एक बच्चे में आदत होता है, किसी चीज को ग्रहण करता है ना। हमें क्या करना, वैसे ही ग्रहण करने वाला बनना है। वचन कहता है कि जो कोई मेरे नाम से एक बालक को ग्रहण करता हो मुझे ग्रहण करता।